कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा का, उसका फुल सॉल्यूशन 1 से लगाकर प्रश्न नंबर 23 तक एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, वो भी कॉपी में लिखा हुआ सही तरीके से सॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले सही विकल्प को देखते हैं। 6 सही विकल्प आपसे पहले प्रश्न में पूछे गए हैं। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो शीत युद्ध जो हुआ था उसका मेन अंतिम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। द्विध्रुवीता के उदय का कारण था, तो द्विध्रुवीता का जो उदय का कारण था वहां था दो शक्तियों का उद्भव, तो ये भी बात सही है, पर उसके अलावा भी सुन लेते हैं। बड़ी शक्तियों की कम संख्या, ये भी इसका कारण था। परमाणु हथियारों की दौड़, हाँ ये भी, यानी कि जो सारे उपयुक्त सभी कारण है, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। एक ध्रुवी शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है 1991 में। साप्टा से संबंधित है, जो है यह वर्ड किससे संबंधित है? तो यहां है दक्षिण सार्क से। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य है? आज वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य होंगे? तो वो है 27। ठीक है, चलिए इसके बाद अंतिम सही विकल्प को देखते हैं। चलिए, कांग्रेस का जो गठन है वह कब हुआ था? तो कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। इसका ग ऑप्शन एकदम राइट रहे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, वो भी 7 नंबर के। तो देखिए पहला जो रिक्त स्थान है पढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना रिक्त स्थान को हुई, यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं, उसका है 15 मार्च 1950 को। ठीक है, दूसरा रिक्त स्थान पढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्माता रिक्त स्थान थे, तो इनके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहर लाल नेहरू। चलिए तीसरा रिक्त स्थान देखते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनावों में, जो 1971 के चुनाव हुए उनमें रिक्त स्थान का नारा दिया। तो देखिए उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसका? गरीबी हटाओ, जो आज तक नहीं हटी। गरीबी हटाओ का नारा दिया। चलिए चौथा देखते हैं। अगला है शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिक्त स्थान ने किया। तो इसका देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है, बर्नार्ड बारूस ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। रिक्त स्थान ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने इसकी शुरुआत की थी। तो देखिए अब इराक के राष्ट्रपति डिडेस को मृत्युदंड दिया गया। तो कौन से राष्ट्रपति थे? वो थे सद्दाम हुसैन। तो यहां पर देखिए वो छठा, सद्दाम हुसैन। और अंतिम जो 7वां है वहां है यूरोपीय यूनियन की संधि डिडेस को प्रभावी हुई। तो इसका आ जाएगा आपका 1 नवंबर 1993। ठीक है, तो ये थे आपके रिक्त स्थान। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका। सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। 6 नंबर की पूछी गई है। तो देखिए शीत युद्ध की शुरुआत है तो वहां 1945 है, तो वो दूसरे पेज में लिखा हुआ है। सोवियत संघ का अंत, इसकी मिल जाएगी आपकी 25 दिसंबर 1991। ठीक है, चलिए इसके बाद जो तीसरी जोड़ी है वो क्या है? देखिए ये तो पहले ही हो गया आपका 1945 का। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री जो बने वो बने डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा इसका राइट हो जाएगा। नीली क्रांति, देखिए नीली क्रांति जो है वह है मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ये हो गया आपका चौथा। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ये ढाका, यानी कि ये कौन सा बन गया आपका? 5वां बन गया है।
और अंतिम बचा है आसियान का जो मुख्यालय है, वहाँ आसियान का जो मुख्यालय है वहाँ आ जाएगा आपका ये इंडोनेशिया, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर आधा स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से। ठीक है, प्रश्न 4 में आपसे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं, तो ये आपके प्रश्न रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, इसके सारे का वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए सारे का उत्तर आप एक साथ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये इसके सभी के प्रश्न यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या पूछा गया आपको, सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो देखते हैं सत्य सत्य को अच्छे समझते हैं। देखिए, स्वतंत्र पार्टी ने भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन किया था, तो ये आपकी रॉन्ग बात है। ठीक है, उन्होंने समर्थन नहीं किया था। आर्थिक नियोजन प्रत्येक समाज की आवश्यकता बन चुका है, तो ये आपका सत्य है। भारत ने शुरू से ही पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण रखा, तो ये भी आपकी सत्य बात है। ठीक है, चलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ट्रूमेन थे, गलत है, असत्य। और रूस में वही राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था है जो पूर्व में सोवियत संघ में थी, तो ये भी आपकी क्या है, गलत है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें 25 फरवरी 2020 को भारत तथा अमेरिका के बीच 3 अरब डॉलर की रक्षा का समझौता किया गया, तो ये आपकी बिल्कुल राइट है। तो ये थे आपके सत्य सत्य। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 से है, आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही आपके त्रैमासिक पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, समाजवादी पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई 2 अंतर, भारत के पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के कोई 2 कारण, योजना आयोग तथा नीति आयोग में मूलभूत अंतर, बम्बई योजना से आप क्या समझते हैं और विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, ट्रैक टू कूटनीति से आप क्या समझते हैं, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझेंगे और दल बदल का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे है कि अमेरिकी प्रभुत्व में कब से प्रारंभ हुआ था, अमेरिकी प्रभुत्व कब से प्रारंभ हुआ था, और इसके नीचे अथवा में प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें पूछा गया आपसे कि भौगोलिक निकटता तथा का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। आसियान विजन 2020 के तत्वों को लिखना है, कोई 3 महाकाली संधि क्या थी और दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है योजना आयोग के कार्य, उसी के अथवा में पूछा गया है भारत की परमाणु नीति के प्रमुख विशेषताएं। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें है 1969 में और कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, पंचशील के सिद्धांत। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें आपसे पूछा गया शीत युद्ध के कोई 4 कारण, और इसी के अथवा का प्रश्न भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है वहां है अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाने वाले किन्हीं 4 रूपों को संक्षेप में आपको बताना है। आसियान का गठन लिखते हुए उद्देश्यों का वर्णन, भारत श्रीलंका के मतभेद के कोई 4 कारण लिखना है, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के कोई लाभ और हानियां लिखनी है, और नीति आयोग के प्रमुख कार्यों को बताना है। और साथ ही साथ ये अंत है में कि भारत की गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाए जाने के क्या कारण थे। तो इस तरह आज मैंने आपको संपूर्ण पेपर राजनीति का बताने का प्रयास किया है, तो आशा करता हूं कि आप इन्हें अच्छे से कवर करेंगे और अधिक अंक प्राप्त करेंगे।